हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। पहले तो सॉरी आप सभी को, क्योंकि 4 दिन से मैं थोड़ा बाहर था, आउट ऑफ द स्टेट गया हुआ था, इसीलिए वीडियो भी आपका नहीं आ पा रहा था और आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करने में भी लेट हो रहा था। असल में मैं कॉलेज गया था उसी बीच अपने कुछ ज़रूरी सामान को लाने के लिए, और मैं आप सभी के लिए कैंपस टूर भी शूट किया, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए भाई, जैसा आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जैसा आप कमेंट कर रहे थे लगातार कि भैया मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, मैं क्या करूँ। टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट ही था, तो मैंने सोचा उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ आपका। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस केस में आपको ड्रॉप लेना चाहिए, या पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, या फिर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो पहला मैं उन बच्चों का बात करूंगा जो पहले अटेम्प्ट में अपने कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए, या फिर वो बच्चे कि कट ऑफ तो क्लियर कर गए पर एक बस मिनिमम स्कोर लाया कि किसी भी एनआईटी या किसी भी ब्रांच में जा सकते, मींस काफी लोअर एनआईटी या लोअर ब्रांच में उनका एडमिशन हो रहा है। आपको पहले खुद में एनालाइज करना है कि आपका इस बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या फिर इतना कम स्कोर क्यों आया। क्या आपने पढ़ाई किया, मेहनत किया, फिर भी आपका स्कोर नहीं आ पाया, या फिर आपने पढ़ाई ही नहीं किया इसलिए स्कोर नहीं आया। और मैक्सिमम बच्चों के साथ तो यही केस होगा कि पढ़े नहीं इसलिए स्कोर नहीं आया। और अगर आपने पढ़ाई किया फिर भी आपको उतना स्कोर नहीं आ पाया, तो आप ये देखिए, खुद में एनालाइज करिए कि आपने कितना पढ़ाई किया, कितना मार्क्स आप ला पाए, इतना पढ़ने पर आप कितना मार्क्स लेकर के आ पाए, कितना स्कोर से आपका रह गया। आपको अपना कैपेसिटी पता चल जाएगा कि अगर मैं इतना पढ़ा तो मैं इतना स्कोर लेकर के आ पाया, तो अगले साल में और ज़्यादा या फिर और कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा उतना स्कोर लाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने पूरा का पूरा अपना मैक्सिमम एनर्जी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूज कर लिया होगा, फिर भी उसका उतना स्कोर नहीं आ पाया। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे बहुत कम ही होंगे। उनका एग्जाम खराब भी गया तो मे भी ये रीज़न होगा कि उनका लक खराब हो गया उस दिन। तो आप ये देखिए कि किस वजह से आपको मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हुआ। क्या लक फैक्टर कुछ गड़बड़ा गया आपका, या क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी रह गया, कहीं पर जहां पर भी कमी रह गया उसे आप दूर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम में, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने सब कुछ करके देख लिया फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर आपका जो स्कोर आया है उसी स्कोर में आप कोई भी कॉलेज कंसीडर कर सकते हैं। और यहीं पे एक बात है जो मुझे पर्सनली फील होता है कि जेईई मेंस में अच्छा स्कोर किसी भी तरह का बच्चा हो, बहुत तेज हो या थोड़ा एवरेज भी हो, किसी तरह का भी बच्चा जेईई मेंस में एक डिसेंट स्कोर कर सकता है अगर उसका स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन ठीक रहे तो ज़्यादा चांस ये होगा आपका कि आपके मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ आपका स्ट्रैटेजी में थोड़ा कमी रह गया होगा, या फिर इस तरह से कुछ और फैक्टर्स रहे होंगे। इस तरह से आप एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ कमी रहा, वो कमी सुधरने लायक है या नहीं। और दूसरा बात आपका है उन बच्चों का जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया, इस वजह से उनका स्कोर ही नहीं आया। यहाँ पर थोड़ा सा समय चाहूँगा मैं आपका, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन आपके साथ शेयर करना है। जब से ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चला है, हो क्या रहा है, बच्चे ऑनलाइन कई सारे कोर्सेज को परचेज कर ले रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जा रहे हैं, पर उनका जो पर्सनल डाउट, पर्सनल क्वेरी रहता है स्ट्रैटेजी को लेकर के, जेईई के प्रिपरेशन को लेकर के, वो उनका सॉल्व नहीं हो पा रहा है। कुछ चैप्टर्स का उनका बैकलॉग लग गया, उनमें उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे प्रिपेयर करें। कुछ खास चैप्टर है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इनऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक को, मीन्स चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज उनका पर्सनलाइज्ड क्वेरी है, और प्रिपरेशन में बहुत ही कंफ्यूजन है, मोटिवेशन का भी कमी है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने एक स्टार्टअप शुरू किया अपना, रैंकर्स प्रेप नाम करके, जिसमें वो आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप देते हैं। मींस 1-to-1 मेंटरशिप। मींस अगर आप जेईई के स्टूडेंट हैं तो आपको एक आईआईटीएन मेंटर दिया जाएगा। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक एम्स में जो पढ़ रहे बच्चे वो आपको मेंटर के तौर पर दिए जाएंगे। अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन आपको करना है तो उसके लिए आपको बोर्ड के टॉपर आपको मेंटर दिए जाएंगे। वो कोई चैप्टर तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, पर जहां पर भी आपका स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, टाइम टेबल में प्रॉब्लम है, किसी चैप्टर, खास चैप्टर या सब्जेक्ट को लेकर के प्रॉब्लम है, कॉन्स्टेंटली आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसका आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टेस्ट पेपर जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस भी आपका करवाया जाएगा। इन सारे प्रॉब्लम को वहां पर सॉल्व किया जाएगा आपको, और साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एक क्वालिटी कंटेंट मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा पढ़ने के लिए। और आप खुद आप रोज उनसे पर्सनली बात करके जुड़े रह सकते हैं, व्हाट्सएप पर या फोन कॉल के थ्रू, दोनों ऑप्शन आपका रहता है। और भी कोई सवाल आपके मन में, कोई क्वेरीज रखिए कि और क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर मिलेगा हमको, या फिर ये मेरा ये नहीं सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, ऊपर जाकर के आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। उसमें सारा डिटेल आपका कि कौन से कोर्स का क्या आपका प्राइस है वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और वहां पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ उनका, आप अच्छे से उनसे कॉल करके इत्मीनान से एकदम अच्छे से बात कर लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपके मन में क्वेरी आप उनसे पूछ करके क्लियर कर लीजिए। तो अगला बात उन बच्चों का जो पढ़ाई नहीं किए या पढ़ाई नहीं कर पाए, इस वजह से वो स्कोर नहीं आ पाया उनका। तो यहाँ मेन सवाल ये है कि आप ये देखिए कि आपने आखिरकार पढ़ाई क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर यही है, अगर आप इस साल मस्ती करने में, एंजॉय करने में पूरा साल निकाल दिए, पढ़ाई नहीं किए, और अगले साल आप ड्रॉप ले लेते हैं, तब क्या आप एंजॉय नहीं करिएगा। और यही रीजन है कि मैक्सिमम बच्चों का ड्रॉप लेने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका हैबिट ही होता है, अगर वो पहले साल भी टाइम वेस्ट किए, एंजॉय किए, तो उनका हैबिट में ये बसा हुआ कि वो अगले साल भी वही काम करेंगे। बस शुरू में जोश में आकर के ड्रॉप ले लेते हैं कि नहीं भाई हम भी एकदम अच्छा स्कोर लाएंगे, मेरा इतना कम स्कोर है, या फिर दूसरे का देखा इसकी में,
पर यहाँ पर बात क्या हो जाता है कि जो उनका एटीट्यूड होता है, जो हमारा एटीट्यूड है, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूंगा, अगर आप पहले साल वेस्ट किए टाइम को तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि आप अगले साल भी उसी तरह से वेस्ट ही करिएगा उसको। क्योंकि बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो अपने आप को चैलेंज कर पाते हैं, अपने एटीट्यूड को चैलेंज करते हैं और उसको चेंज करते हैं। वो उन्हें अंदर से फील आता है कि आखिर यार मुझे करना क्या है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी का अगला इंपॉर्टेंट 4 साल ऐसे ही कहीं पर भी बिता दूं, या फिर उस जगह पर जाकर के बिताऊं जहां पे हर एक चीज़ का फैसिलिटी मुझे बढ़िया मिलेगा, चाहे आपका एजुकेशन या एकेडमिक्स बेस्ड फैसिलिटीज़ हो या फिर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ हो। तो बच्चे खुद में ही मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें लगता है यार 1 साल का समय है, अगर 1 साल में ये नहीं करता हूं तो और क्या करूंगा फिर। और मोटिवेशन का एक और कारण आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी हो सकता है। यहीं पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि बच्चे तो ड्रॉप ले लेते हैं ये सोच कर लेंगे, पर फिर भी जैसे समय बीतता है तो जो उनका पुराना हैबिट होता है वही फिर दिखने लग जाता है। आप इस चीज़ को देखिए कि क्या आपको पढ़ना जरूरी अभी फील हो रहा है, आप इंटरेस्टेड है उसमें, क्या आप अपने एटीट्यूड को चैलेंज कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आके प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हैं। और बहुत बच्चों को यहीं पर ना कुछ इंटरेस्ट होगा फिलहाल, या फिर ना मोटिवेशन होगा अपने करियर को लेकर के वैसा, तो वो फिर जहाँ ऑप्शन उनको मिल रहा है उसमें वो देख सकते हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बच्चे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन उनको मोटिवेशन इंटरेस्ट आएगा उसी दिन वो करेंगे। और आप लोग भी ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाने के बाद एकदम फ्री हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, वहाँ भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बस डिफरेंस यही रहेगा कि आपको स्टार्ट थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट बात आपका आता है कि पार्शियल ड्रॉप लिया जाए या नहीं लिया जाए। बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग कि किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में ही, या फिर किसी लोअर एंड एनआईटीज में आपको एडमिशन मिल रहा है वहीं ले लेते हैं, और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से जेई देंगे और अच्छे कॉलेज में आने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ आपका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक बार जब आप कॉलेज में इंटर करिएगा, वो भी फर्स्ट ईयर में, इतना डिस्ट्रैक्शंस रहेगा आपको, तरह तरह के एक्टिविटीज होते रहेंगे, कल्चरल इवेंट हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, या फिर हॉस्टल में ही रात में दिन भर मस्ती करना हो गया। इतना डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलता है कि बहुत ही कम चांस है कि आपको अपना जो प्रीवियस टारगेट था, एम था, वो आपको याद रहे दिमाग में। क्योंकि मैंने खुद के अपने कुछ दोस्तों को देखा है कि ये सोच करके वो एडमिशन ले ली थे कॉलेज में कि चलो ठीक है, कॉलेज में 1 साल बर्बाद भी नहीं होगा, पर वहीं से प्रिपरेशन कर लेंगे, और हो गया तो और अच्छा। पर वहाँ जाने के बाद उनका एटीट्यूड पूरा बदल गया। क्या बोलते हैं कि ठीक ही है यार, कॉलेज मतलब सही है, क्या दिक्कत है, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि वो मोटिवेशन रहना बहुत ही मुश्किल है, कई तरह का आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके आसपास के लोग फुल्ली एंजॉय करते रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग आपको एंजॉय कर रहे होंगे, और वहीं पर आपको एकदम रूम में बंद होकर के, पूरे सेपरेट होकर के, पूरे साल भर ना दोस्ती करके, ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट लेके आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि प्रिपरेशन ऐसे ही नहीं होता है। तो यहाँ पर वही लोग सक्सीड करेंगे जिनको और एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा, जैसे एकदम अर्जुन की तरह एकदम चिड़िया का बस आंख दिख रहा है उनको, बस वो उनकी टारगेट फिक्स्ड है, इधर उनका नजर ही नहीं जाता कुछ। और वहीं पर जिन बच्चों का मोटिवेशन कम होगा, और चूंकि वहाँ पर इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस आपको दिखता है, तो फिर आपका प्रिपरेशन छूट जाएगा। यहीं पर मैं आपको 2 पॉजिटिव एग्जांपल देता हूँ। मेरा ही दोस्त जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज मिला था, तो वो वहाँ पर गया। उसका आदत क्या है, उसका घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा आदत है कि बाहर एकदम टाउन रहे, सिटी रहे, घूमने फिरने का उसको काफ़ी मन लगता है। तो वहाँ तो कुछ वैसा फैसिलिटीज़ है नहीं, जंगल ही जंगल है, कैंपस के बाहर निकलो तो उसको वहाँ पे मन ही नहीं लगता था उसको। गजब वो मतलब एडमिशन ले लिया, मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना गुजर गया, फिर भी उसको मन ही नहीं लगता था। उस बंदे ने क्या किया, 1 सेमेस्टर खत्म होने के बाद, मतलब मीन्स 6 महीना खत्म होने के बाद, वो वापस घर पर सीधे भाग करके आ गया। बोला कि नहीं, हम वहाँ रह ही नहीं सकते, उसको मन ही नहीं लगता था वहाँ पर, क्योंकि जो माहौल था वहाँ पे उसको एकदम चहल पहल में घूमने फिरने में रहने की उसका आदत था, वहाँ पे उसको वो हो नहीं पाता था। तो ऐसा नेचर ही था उसका कि वो 6 महीना वहाँ कॉलेज में पढ़ने के बाद वापस घर लौट आया, और वहाँ पर भी जो 6 महीना 4 महीना जो समय बचा हुआ था उसी में वो, क्योंकि 12 तक उसने कोचिंग लिया था, उसका सारा मटेरियल था ही, तो बाकी जो बचे समय में उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया, और एक अभी डिसेंट एनआईटी में डिसेंट ब्रांच में है वो। दूसरा एग्जाम्पल आपका, मेरे हॉस्टल में ही, मेरे रूम के बगल में ही जो रूम था, उसी में एक आपका बंदा रहता था जो प्रिपरेशन कर रहा था ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप लेकर के। तो उसमें देखिए, मतलब पूरे साल भर मतलब दिखता ही नहीं था, बहुत ही कम दिखता था, और उसका गेट भी हमेशा लॉक रहता था, और हमेशा वो पढ़ते लिखते रहता था। मीन्स पूरा अपना सेपरेट रहा, कुछ उसको मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत जो उसका रूममेट ही था, उसी से वो थोड़ा बहुत बस मस्ती करता था, और ज़्यादा किसी से उसका दोस्ती नहीं था। एडवांस कैसा गया उसका ये तो मुझे नहीं पता, पर मेंस में उसने काफ़ी खतरनाक स्कोर किया है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप ड्रॉप लेने जा रहे हैं तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना ठीक रहेगा या फिर फुल ड्रॉप लेना ठीक रहेगा। तो अब लास्ट उन बच्चों का बात कर लेते हैं जो एक अच्छा रैंक लेकर के आए, डिसेंट रैंक लेकर के आए, फिर भी वो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको एनआईटी मिल रहा है और आपका टारगेट आईआईटी का, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, सही बात है भाई, आईआईटी और बेटर कॉलेज, आप उसके लिए प्रिपेयर करिए। और जिन बच्चों को टॉप का एनआईटीज नहीं मिल रहा है, या टॉप का ब्रांच नहीं मिल रहा है, एक डिसेंट एनआईटीज में एक डिसेंट ब्रांच मिल रहा है, वो लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो वो लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि आप मिला लीजिए कि आपको और कितना बेटर मिलने का आपको चांसेस है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आप अपने आप में अंदर कितना आप कैपेबिलिटी समझते हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑलरेडी एक सेटिस्फैक्ट्री या फिर अच्छा कॉलेज या ब्रांच मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको एनआईटी जयपुर में आपको सीएससी या ईसी मिल रहा है, या फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपको सीएससी या ईसी मिल रहा है, और आप एनआईटी त्रिची के लिए या एनआईटी वारंगल के लिए उसके सीएस ब्रांच के लिए आप 1 साल के लिए ड्रॉप लेने जा रहे हैं,
या फिर मान लेते हैं IIT रुड़की या किसी IIT में आपको CS या EC मिल रहा है और आप IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली के CS ब्रांच के अगले साल आप ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो यहाँ इस बात को सोच लीजिएगा कि अगले साल आपका स्कोर बेटर होने का सही बात है, काफी चांसेस है आपका कर सकते हैं, पर यहाँ पर यह भी एक प्रोबेबिलिटी है कि पूरे एक दिन की वजह से मात्र आपका पूरा किया धरा जो आपके ऑलरेडी हाथ में था वो चला जाए, केवल एक दिन अगर आपका लक खराब हो जाता है तो। अगर आपको जो कॉलेज या ब्रांच मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड ही नहीं है या फिर आपका जो फ्यूचर एम है वो पूरा ही नहीं हो रहा, तो ठीक है आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। पर जब ऑलरेडी आपका वहां से भी पूरा हो सकता है, जैसे ऐसा नहीं कि अगर आप NIT जयपुर में CS में है और NIT त्रिची में आप CS में चले जाएगा तो प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जयपुर में भी मेहनत करके आप उतना या उससे ज्यादा भी प्लेसमेंट आप ले सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि टैग का बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है आपका। मैं मानता हूं कि एक साल बहुत ज्यादा नहीं होता, ड्रॉप लिया जा सकता है, पर इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान से सोच लीजिएगा कि अगर आप एक साल रुक करके भी और आपका बेटर रिजल्ट आ भी जाता है तो जो आपको कीमत मिलेगा वो कीमत कितना बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं कि बस थोड़ा सा ज्यादा कीमत के लिए आप एक साल का वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और वो रिस्क भी जो आप ले रहे हैं वो डिमांड आपका पिछले कॉलेज से ही पूरा हो सकता था। तो चलिए यही सब कुछ बातें थी जो भी मुझे मेन केस लगा ड्रॉप को लेकर के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और भी कुछ आप हो सकता है आपका थोड़ा कुछ अलग सर्कमस्टांसेस रहा हो, तो आप जो भी मैंने पॉइंट शेयर किया उसका आप हेल्प लेकर के इजीली डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह से काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपके लिए आते रहेगा, जिससे आपको कॉलेज के काउंसलिंग में काफी हेल्प मिलेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट बना के रखते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि मैं भी आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूं। और बेल आइकन दबा करके अपडेटेड रहिएगा ताकि और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आने वाला है वो आपसे मिस ना हो जाए। और ऑलरेडी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस काउंसलिंग से रिलेटेड आपका चैनल पे बना हुआ होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, प्रोसेस क्या है सीसैप का, जोसा का, ब्रांच कैसे चूज करना है कि हायर कॉलेज में लोअर ब्रांच ले या लोअर कॉलेज में हायर ब्रांच ले, ये सब पे वीडियो बना हुआ, आप जाकर के एक बार जरूर चेक करिएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।